उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का अंतर्मन से उच्चारण कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा अभी बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से कुंडली फलादेश की कक्षा आयोजित की जा रही है। यह आज दूसरी कक्षा है। कल की कक्षा में हम लोगों ने ज्योतिष और कर्म के बारे में समझा था कि कर्म के कितने प्रकार होते हैं, ज्योतिष की महानता क्या है, ज्योतिष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, सौर मंडल का ज्ञान, ज्योतिष एवं समय, ज्योतिष एवं समय की गणना, समय का रूपांतरण, यहाँ पर समय गणना और समय का रूपांतरण के बारे में हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। यदि आपके कोई मित्र भी इस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो इस कक्षा के बारे में आप अपने मित्रों को भी बतला सकते हैं। तो इसके लिए हम सबों को एक बात समझना होगा। हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, ज्यादातर ज्योतिष की बातें संहिता शास्त्रों में देखने को मिलती है एवं वेद में भी। उन्हीं सब बातों को संहिता शास्त्र और वेद में जो ज्योतिष की बातें हैं, वह बातों का संकलन करके हमारे आचार्यगण लोग एक जगह अलग लिखे, अलग संग्रह किए, उसी को फलित शास्त्र या होरा शास्त्र कहा गया है। हमने पढ़ा है, पुस्तक का नाम याद नहीं है, श्लोक भी संस्कृत में है, वह भी श्लोक पूरा ध्यान में नहीं है, स्मरण में नहीं है, परंतु उस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, उनके आत्म स्वरूप से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, वायुर अग्नि ही अग्नेरापह, यानी कि अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से औषधियों की उत्पत्ति हुई, औषधियों से अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अन्नात पुरुषः, ऐसे करके लिखा हुआ है, अन्नात पुरुषः, यानी कि अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। पुनः एक बार, जैसे सूर्य हम लिखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये प्रमुख जो तत्व है, इन तत्वों का सृजन व प्रलय का क्रम अनादिकाल से चल रहा है। जैसे मकड़ा जो होता है, अपने शरीर से निकले हुए तंतुओं के द्वारा अपना जाल बनाता है और फिर वह जाल स्वयं में ही वह समावेशित कर लेता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना और संहार का क्रम चलता रहता है। अब हम सब आने वाले कक्षा में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त तौर पे हम यहाँ समझ लें कि प्रलय काल के बाद में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि फिर कभी
प्रलय होगा, फिर कभी प्रलय होगा, या प्रलय से पहले भी तो सब कुछ था, तभी तो पृथ्वी प्रलय हो गई, सभी कुछ समाप्त हो गया। प्रलय से पहले भी सभी कुछ था, जो प्रलय हुआ तो सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा हम सभी आकलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी गुरु जी। कक्षा में प्रत्युत्तर होना आवश्यक है, जब प्रत्युत्तर नहीं होता है कक्षा में रहस्य नहीं रहता। फिर पृथ्वी का प्रलय होगा, जब हो तो प्रलय होगा तो अभी की जो वर्तमान की सृष्टियां हैं सभी समाप्त हो जाएगी, फिर जब नए प्रलय के बाद में नए सृष्टि का अभ्युदय होगा तब फिर एक नया चलेगा। तो यह अनादि काल से चलता आ रहा है, क्रमबद्ध चलता रहता है। तो यह एक अखंड काल है, कब से पृथ्वी शुरू हुई, कब से सृष्टि का आरंभ हुआ, कब तक चलेगा, इसकी कोई गणना नहीं है। लेकिन एक प्रलय से लेकर दूसरे प्रलय के बीच की गणना हम सभी कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं। अभी जो वर्तमान में अभी जो वर्तमान में जो सृष्टि चल रही है, इसके बारे में ब्रह्म पुराण में हमने पढ़ा है, हमारे पास में है, किसी विद्यार्थी ने दिया था ब्रह्म पुराण, और वहां पे यह बातें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चैत्रे मासी जगद ब्रह्मा, चैत्रे मासी जगद ब्रह्मा स्वसर्वा प्रथमेश्वनि शुक्ल पक्षे समग्रम तत् तदा सूर्योदये सति। अर्थात ब्रह्म पुराण में जो यह बातें लिखी गई है, इसका भावार्थ यह है कि सृष्टि के प्रलय के बाद में, सृष्टि के प्रलय के बाद में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले वहां पे उस दिन क्या था, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रति गड़बड़ हो गया, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी एवं अश्विनी नक्षत्र था। जब प्रथम बार सूर्योदय हुआ तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अश्विनी नक्षत्र, यानी कि नक्षत्र उसी जगह से शुरू हुआ, मेष राशि में सूर्योदय हुआ। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में ही पड़ता है, होता है, तो वहीं से सूर्योदय, प्रथम सूर्योदय उसी समय हुआ। उस समय सभी ग्रह एक ही जगह पे थे, सभी ग्रह एक ही जगह पे थे, और जो ही सूर्योदय हुआ अपने अपने गुण धर्मों के अनुसार, अपने अपने गति के अनुसार परिभ्रमण आरंभ किए। सृष्टि के उत्पत्ति का वास्तविक रहस्य क्या है, यह समझना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अब बहुत ही बड़े मनस्वी तपस्वी लोग हुए हैं जो इन बातों को समझने का उन्होंने प्रयास भी किया और उन्होंने समझा भी है। हम सभी को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, संक्षिप्त रूप से सौर मंडल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सौर मंडल में सूर्य देव जो है सभी ग्रहों के मुख्य केंद्र हैं। इसके बाद में पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि आदि जो बुध ग्रह है, गुरु है, ये सभी ग्रह लोग की अपनी अपनी कक्षा है। सभी ग्रह एक निश्चित मार्ग पर पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन मुख्य केंद्र कौन है, तो मुख्य केंद्र
सूर्य। सूर्य देव हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, परंतु फलित शास्त्र के आलोक में चंद्रमा को भी ग्रह मान लिया गया है। वास्तव में चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, परंतु फलित शास्त्र में ज्योतिष की दृष्टि से उनको भी ग्रह मान लिया गया है। इस प्रकार हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह को माना गया है। इस प्रकार 9 ग्रह को माना गया है। सूर्य के सबसे नजदीक में बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक में बुध ग्रह, फिर उसके बाद में शुक्र ग्रह है। शुक्र के बाद में पृथ्वी है। शुक्र के बाद में पृथ्वी है। यही पृथ्वी जो घूमती रहती है अपने परिभ्रमण पथ पर, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। चंद्रमा के बाद में, बल्कि पृथ्वी के बाद का जो ये है, इसमें मंगल देव हैं। मंगल के बाद में कौन ग्रह हैं? बृहस्पति देव हैं। मंगल के बाद में बृहस्पति देव हैं, जिन्हें देवगुरु बृहस्पति भी कहा जाता है, देवगुरु देव कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति है जी, है देवगुरु भी कहा जाता है। देवगुरु तो सूर्य देव कहा जाता है। चलिए, इसके बाद में सबसे अंत में शनिदेव हैं। यही पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा जो घूमती है, तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण पथ है वह चंद्रमा के द्वारा 2 जगहों पर कटिंग होता है। तो एक कटान बिंदु को राहु, दूसरे कटान बिंदु को केतु कहते हैं। दूसरे कटान बिंदु को केतु कहा जाता है। सभी ग्रहों के अपने अपने कुछ उपग्रह भी हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। किसी भी दूसरे ग्रह में कोई ऊर्जा, गर्मी, प्रकाश नहीं है। सूर्य से ही सभी ग्रह प्रकाशमान होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और भी ग्रह हैं, जैसे प्रजापति, वरुण और कुबेर। प्रजापति, वरुण और कुबेर। प्रजापति को यूरेनस कहा जाता है। प्रजापति को यूरेनस कहा जाता है। वरुण को नेपच्यून कहा जाता है और कुबेर को प्लूटो कहा जाता है। लेकिन ये जो तीनों ग्रह हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, पृथ्वी से काफी अत्यधिक दूर हो जाते हैं, भले सूर्य से काफी अधिक दूर हो जाते हैं। इसलिए इनको सूर्य की उतनी रश्मियां नहीं मिल पाती, तो इनके पास में कुछ शक्तियां कम रहती है। और ये पृथ्वी से या सूर्य से काफी दूर हो जाने के कारण इन ग्रहों की भी रश्मियां हम तक आते आते प्रभावहीन हो जाती है। इसलिए हमारे जो पौराणिक ज्योतिष शास्त्र हैं, उसमें इन ग्रहों का विशेष रूप से वर्णन देखने को नहीं मिलता।
हम लोग आने वाले कक्षा में जब राशि नक्षत्रों के मेल इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे सभी राशियों का निर्माण, नक्षत्रों का इत्यादि सभी हम सभी पढ़ेंगे। राहु एवं केतु दृष्टिगोचर होने वाले ग्रह नहीं हैं, क्योंकि ये तो कटान बिंदु के नाम दे दिए गए हैं। ये संपात बिंदु हैं, इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का जो क्रांति वृत्त है उस पर जो चंद्रमा घूमती है, और दो जगह जो कटान होता है, दो जगह जो संपात बिंदु बनती है, वहीं राहु केतु है। उत्तरी संपात बिंदु को राहु कहते हैं, उत्तरी को राहु कहते हैं। राहु कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ड्रैगन ऑफ हेड भी कहते हैं। और दक्षिणी कटान बिंदु को केतु। केतु कहते हैं। इसे ड्रैगन्स टेल भी कहते हैं। ये दोनों सदैव एक दूसरे से 180 अंश के दूरी पर रहते हैं। 180 अंश की दूरी का मतलब ये हुआ ठीक अपोजिट, ठीक अपोजिट। अपोजिट रहते हैं। अब आते हैं ग्रह और तारा क्या है। तो ग्रह और तारा में मूलतः बहुत अंतर है। नक्षत्र और तारा का स्वयं अपना कुछ पावर होता है, जबकि ग्रह जो प्लानिट है स्वयं प्रकाशित नहीं होते। वे अपने निकटतम तारा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य भी ताराओं के श्रेणी में ही आता है। नक्षत्र गण भी तारा गण ही कहलाते हैं। हमारे वातावरण में या हम जहाँ पे हैं वहां से अत्यंत दूर होने के कारण तारागण रात में टिमटिमाते हुए दिखलाई पड़ते हैं। नक्षत्र क्या है? तो तारागण का समूह है। अब आते हैं, कभी कभी आप लोग धूमकेतु के बारे में भी सुनते होइएगा, उल्कापिंड के बारे में सुनते होइएगा। धूमकेतु क्या है? यह आकाशीय पिंड, गैस और धूलकणों का मिश्रण होता है। आकाश में यह कभी कभी दिखता है। इसका कोई कक्षा क्रम नहीं है। धूमकेतु कभी कभी दिखलाई देता है। धूमकेतु कभी कभी दिखलाई देता है। कभी कभी दिखलाई देता है। हमने आज तक नहीं देखा। हाँ, हमारे बाबा का कहा करते थे। हमारे बाबा का देहांत 2002 में हुआ था। उन्हों वो कहते थे कि 85-86 के करीब में धूमकेतु एक बार दिखलाई दिया था। फिर कब दिखलाई देगा यह गणित करना पड़ेगा। तो हलित ज्योतिष में धूमकेतु का दिखलाई देना या उदय होना अच्छा नहीं माना गया है। अब आते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है? तो ग्रहों के छोटे छोटे टूटे हुए, यानी कि विकिरण पिंडों को, यानी कि उससे टूट जाता है कभी कभी, वही उल्कापिंड कहा जाता है। और उल्कापिंड कभी कभी तीव्र गति के साथ बड़े तेजी से पृथ्वी की तरफ आता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। और जब तेजी से चलता है और पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के नजदीक आता है तो वायु और उस उल्का का जो घर्षण होता है, जिसके कारण वह चमकता है और रेखा के समान दिखाई देता है। हम सभी भ्रमवश इसे तारा टूटना भी कहते हैं, परंतु वास्तव में यह तारा नहीं होता, क्योंकि टूटा हुआ अंश है। शकुन शास्त्र में उल्का को देखना, यानी कि टूटे हुए गिरते हुए तारे को देखना अशुभ माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। अशुभ माना जाता है।
अब आते हैं, यह तो हमारा हुआ संक्षिप्त में सौरमंडल का ज्ञान। अब इसके बाद में चलते हैं समय की मापदंड के बारे में। ज्योतिष एवं समय की गणना के बारे में हम सभी समझते हैं। तो ज्योतिष एवं समय की गणना के लिए हम सब क्या तो जितना जानते हैं उसको आधार लेकर आगे बढ़े, या जो अंतिम बिंदु है वहां से हम लोग छोटे अंक तक, स्तर तक आए, या छोटे स्तर से बड़े स्तर तक बड़े जाए। तो हमारे शास्त्रों में बहुत छोटे मापदंड बतलाए गए हैं। बहुत बहुत छोटे छोटे मापदंड बतलाए गए हैं, यानी कि सेकेंड से भी छोटा, सेकेंड से भी छोटा 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 पल बतलाया गया है। जो लौ लौ का मतलब ये होता है कि एक पलक झपकने में जो समय लगता है उसे लौ कहते हैं। तो 3 लौ को, यानी कि 3 बार यदि हम पलक झपकाते हैं, 3 बार यदि हम पलक झपकाते हैं तो एक निमेष होता है। 3 निमेष को हम लोग एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण को एक काष्ठा कहते हैं। 15 काष्ठा को एक लघु कहते हैं। एक लघु को, नहीं, 15 लघु को हम सभी एक घटी कहते हैं। घटी के भी अंदर में पल है, विपल है, इत्यादि ढेर सारी बातें। तो समय का छोटा मान इतना है जो सेकेंड का कई भाग, हजारवां भाग भी हम कह सकते हैं, सेकेंड के 100वां भाग से भी छोटा भाग से भारतीय गणित की समय की गणना की गई है। आवश्यकता अनुसार हम सभी, जितनी आवश्यक होगा समय की गणना, हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी इतना समझें अभी वर्तमान के समय में कि सबसे पहले अगर पल की बात करें, पल, घटी, घटी या पल, पल तक हम लोग जाते हैं, पल तक हम लोग जा रहे हैं, पल तक हम लोग जा चलते रहे हैं। हैं, चलते। जो अब हम यहाँ पे एक आधुनिक समय और एक वैदिक समय जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, इसकी हम लोग थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। आधुनिक समय में एक दिन को क्या कहते हैं? 24 घंटा कहते हैं। वैदिक घड़ी के अनुसार, प्राचीन मानक के अनुसार एक दिन को हम लोग 60 घटी कहते हैं। क्या कहते हैं? 60 घटी। ये हम सभी नहीं कहते, ये हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। यदि हम कहते हैं कि यह हम लोग कहते हैं तो नहीं, यह उचित बात नहीं होगा, हमारे शास्त्रों में बतलाया गया। अब इस एक 24 घंटा हो गया, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट। उसी प्रकार एक घटी में 60 पल होते हैं।
अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो एक पल में 60 विपल होता है। हम लोग यहीं तक पढ़े। तो अब देखा जाए ना कि यह 1 घंटा में 60 घटी हुआ, 1 घंटा में नहीं 24 घंटा में 60 घटी हुआ, तो 1 घंटा में कितना घटी हो गया? 2.5 घटी हुआ। जी जी 2.5 घटी हुआ। तो अब 1 घटी का मान कितना हो गया? 2.5। 1 घटी का मिनट में मान कितना हो गया? 24 मिनट। 24 मिनट। 24 मिनट हुआ। 1 घटी में 24 मिनट हुआ। अब इस 24 मिनट में 60 पल है। यह कितने सेकेंड का हुआ? तो 24 गुने 60, 24 गुने 60। 24 गुने 60 बराबर 1440 सेकेंड हुआ ना। जी 1 घटी में 60 मिनट हुआ। तो 1 घटी में 24 मिनट हुआ। तो 24 मिनट में 1440 सेकेंड हुआ। 2440 सेकेंड में 60 पल हुआ भागे, मतलब हमको कैलकुलेटर 1440 भागे 60 बराबर 24 मिनट 24 घंटे। 1 घटी में 1440 भागे 24 पल हो जाता है। भागे 60 बराबर 24 सेकेंड हुआ। कितना हुआ? 24 सेकेंड। 24 सेकेंड हुआ। अब 24 सेकेंड में 60 विपल हुआ। 24 सेकेंड में 60 विपल। 60 यानी कि 2.5 विपल का 1 सेकेंड हुआ। विपल से भी छोटा भाग है, विपल से भी छोटा भाग, उसको भी सरफा करेंगे। तब सेकेंड का कितना मान घट गया? मतलब कितने सेकेंड, मतलब कि अब यही बतलाइए ना कि 24 सेकेंड में 60 विपल हुआ, यानी कि 2.5 विपल का 1 सेकेंड हुआ। अब विपल के भी 60 भाग है, तो सेकेंड कई इकाइयों को मिलकर 1 सेकेंड हुआ ना। जी 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 जी। तो यहां से क्या स्पष्ट हुआ? यहां से यह स्पष्ट हुआ कि हमारे जो आधुनिक समय है, समय की गणना है, इससे भी कहीं सूक्ष्म गणना हमारे ऋषि मुनि लोगों ने पूर्व में किया था। अभी हम लोगों ने इतना अध्ययन करने के बाद में हम लोगों ने सारांश के तौर पे क्या समझा? तो हम लोगों ने यह समझा कि नोट हम सभी क्या करें इतना देर समझने के बाद में, क्योंकि बोल उठाते हैं। तो 1 घंटा बराबर 2.5 घटी, 2.5 घटी या 2.5 घटी बराबर 1 घंटा। 1 घंटा। अब 1 घटी बराबर हम लोगों ने 24 मिनट पढ़ा समझा। 1 घटी बराबर 24 मिनट 24 मिनट पढ़ा। 1 पल बराबर क्या समझा? 24 सेकेंड। इतना हम सबों को कम से कम ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद में अब हम लोग आते हैं थोड़ा बड़े मानक के तरफ में, क्योंकि ज्योतिष अगर पढ़ना है पूर्ण बेसिक से, तो समय का पूर्ण आकलन करने की
क्षमता तो हो ही जानी चाहिए। जो 24 घंटा होता है इसको हम लोग अहोरात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अहोरात्र। यानी कि एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय के बीच की दूरी को जितना होता है, मतलब सूर्योदय काल से शुरू होकर तो अहोरात्र कहा जाता है। अहोरात्र कहा जाता है। कहा जाता है। अब 7 अहोरात्र को एक सप्ताह कहते हैं। जी। 30 अहोरात्र को एक महीना। एक माह। एक माह। 12 माह को एक साल। एक वर्ष। एक वर्ष कहते हैं। माह भी कई प्रकार के होते हैं। माह भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे समय का जो मान है, जिसे हम लोग कालमान कहते हैं, यह 9 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मांड होता है, दिव्यमान होता है, ब्रह्मांड की ब्रह्मा जी की आयु, दिव्यमान देवताओं का होता है। दिव्यमान देवताओं का होता है। पितृमान जो हमारे पितरों का होता है, पितृमान पितरों का होता है। हम लोग सभी इसको पढ़ेंगे। प्रजापति मान होता है, प्रजापति मान भी होता है, जिसे मनवंतर कहते हैं। गौरव मान होता है, सौर मान होता है, सावन मान होता है, चांद्र मान होता है, नक्षत्र मान होता है। तो नक्षत्र मास के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि एक नक्षत्र से लेकर अंतिम नक्षत्र तक, यानी कि अश्विनी से लेकर रेवती तक जो व्यतीत होता है उसे नक्षत्र मास कहा जाता है। सूर्य का भी अपना महीना होता है। सूर्य का भी अपना महीना होता है। चंद्रमा का भी हम लोगों का महीना होता है, जिसको हम लोग पक्ष से लेकर चलते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। इस प्रकार से तो अब हम सबों को थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण से समय के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है, तो इस पर चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो जाना, अभी तक हम लोगों ने जो अनुभव किया, जान पाया, इसमें यह हम लोगों ने जाना कि एक माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। इसी को हम लोग समझे पहले, स्पष्ट हो जाएगा। आज की इस कक्षा में हम सभी यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो लिखा जाता है, हम लोग जो संकल्प इत्यादि में बोलते हैं, ओम विष्णुर तत्सद ब्रह्मणोहनि द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कली प्रथम चरणे इत्यादि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी। यह क्यों बोलते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? जब ज्योतिष पढ़ते ही हैं और इसका विश्लेषण क्या है, अगर हम नहीं समझे तो ज्योतिष पढ़ना बेकार। ज्योतिष पढ़ना क्या हो गया? बेकार है। बेकार हो गया। यह ज्योतिष का समझिए कि कख गघा है। ज्योतिष का कख गघा है। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा
कि ब्रह्मा जी का मान क्या है, ब्रह्मा जी का मान क्या है। अब हम लोग ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर तरफ जा सकते थे, ऊपर से भी नीचे की तरफ आ सकते हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितने वर्ष बतलाई गई है? 100 वर्ष। 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु बतलाया गया है। तो अब 100 वर्ष में 12 महीने, 12 महीने में अब एक महीना किया जाए, मतलब कि 12 महीने में हुआ। अब एक महीना में 30 दिन होता है, एक महीना में 30 दिन। 30 दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन की गिनती की जाए तो ब्रह्मा जी के कितने दिन हो गए? तो 12 महीने में 30 दिन, तो 12 तिहाई, मतलब 12 तिहाई 36, 36। यानी कि एक वर्ष में 360 दिन हुए ना। जी जी अब गुरु जी। 100 वर्ष है तो कितने दिन ब्रह्मा जी की आयु हो गया? 3600 दिन। 36 दिन, ये हो गया 36,000 दिन ब्रह्मा जी का आयु हुआ। ब्रह्मा जी अपने जीवन काल में प्रतिदिन जो 12 घंटे का दिन होता है, जो 12 घंटे का दिन होता है उनके अनुसार, और उनके अनुसार 12 घंटे की रात्रि होती है। रात्रि होती है। तो एक ब्रह्मा जी अपने जीवन काल में इतने ही बार सृष्टि की प्रलय एवं रचना करते हैं। इस प्रकार सृष्टि ब्रह्मा जी अपने प्रत्येक दिन सायंकालीन जब वह शयन में जाते हैं तो सृष्टि प्रलय होती है, और जब वह जगते हैं तो सृष्टि का आरंभ होता है, सृजन होता है। सृजन होता है। हम सबों को समझना चाहिए। फिर जब इनका आयु समाप्त हो जाता है तो यह स्वयं नष्ट हो जाते हैं एवं स्वयं अवतरित होकर पुनः नए ढंग से सृष्टि की रचना करते चलते हैं। यह फिर करते हैं, फिर यह उनका क्रम है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प। एक कल्प कहा गया है। इस प्रकार के का ब्रह्मा जी के एक माह में कितने कल्प हो गए? 30 कल्प हो गए, 30 कल्प हो गए। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? संकल्प में हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, श्री श्वेत वाराह कल्पे, श्री श्वेत वाराह कल्प, श्वेत वाराह कल्प, श्वेत वाराह कल्प है, श्वेत वाराह। अभी श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, हम लोग इस पर भी विस्तृत रूप से समझेंगे। अब ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, एक कल्प, यह मानव का कितना वर्ष होता है? तो बहुत लंबा वर्ष हो जाता है, बहुत लंबा वर्ष, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है ये। 4 अरब 32 करोड़ मानव का जो वर्ष होगा, कितना? 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष, 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब इस एक दिन में, एक कल्प में, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है, जिसमें छठा मनवंतर बीत गया है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतरे। अभी कौन सा समय चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है।
एक मनवंतर में, अभी 7वां चल रहा है, वैवस्वत। एक मनवंतर में, एक मनवंतर में 71 महायुग होता है। कितना महायुग होता है? 71 71 71 71 महायुग होता है। इस महायुग को दैव युग भी कहा जाता है, या चतुर्युग भी कहा जाता है। चतुर्युग, महायुग कह से लीजिए 71 महायुग, 71 दैव युग, या 71 चतुर्युग। अब एक महायुग में 4 युग होते हैं। एक महायुग में 4 वहाँ 4 युग होता है। तो अभी अष्टाविंशति तमे, अभी अष्टाविंशति तमे, यानी कि एक तम कहा जाता है युग को। तो एक महायुग में 28वां महायुग चल रहा है। 27 महायुग भी व्यतीत हो चुका है, जी 28वां चल रहा है। तब कहा जाता है 28 अष्टाविंशति तमे, मतलब इसमें, अब इसमें 4 गो है। कौन कौन है? तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग। सभी का मान अलग अलग है। सतयुग का मान कितना है? यही 4 32 000, हमें याद है 4 32 000। यह क्या है? यह सतयुग का मान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,32,000 वर्ष, यह मानव वर्ष है। द्वापर युग का मान इससे दूना कर दीजिए। नहीं, इतना नहीं। कलयुग का 4 यह कलयुग का मान हुआ। इसमें 4 से गुना कीजिए तो कितना? तब यह क्या हुआ? जितना होता है उतना यह मानव वर्ष के बराबर हुआ। यह मानव युग, इसमें 4 से गुना करने पर जितना आएगा वह क्या हुआ? सतयुग सतयुग का मान हुआ। तो यदि इसमें 4 से हम लोग गुना करते हैं तो कितना जाएगा? 3 जीरो का तो 3 जीरो हो ही जाएगा। फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 43 चौके, 43 चौके 172। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 1,72,000, 1,72,08,000, 72,08,000 72,08,000 वर्ष हुआ। अब द्वापर के मान के लिए इसी 4,32,000 में 3 से गुना करेंगे तो जो होगा वह त्रेता युग का मान हो जाएगा। 3 जीरो का 3 जीरो होगा ही, 2 तिहाई 6 हो गया, और फिर 43 तिया, 43 तिया कितना हो जाएगा? 129। तो 1,29,06,000 वर्ष हुआ यह मानव का। त्रेता युग में इसी में 2 से गुना कर देंगे तो यह 4,32,000 है, तो 8,64,000। यह त्रेता युग का मान हुआ। कलयुग का मान इतना ही है। तो वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर का 27 युग बीत चुका है। 28वां महायुग का कलयुग चल रहा है। प्रत्येक युग में 4 चरण होते हैं। कलयुग का यह पहला चरण है। हम लोग अब नीचे से भी ऊपर तक जा सकते हैं। अब यह जो 7वां मनवंतर है, यह जो अभी जो ब्रह्मा जी का जो समय चल रहा है, ब्रह्मोनि द्वितीय प्रार्ध है, यानी कि उनका आधा दिन बीत गया है। आधा दिन बीत गया है। बीत गई। क्या यह समझना आसान है? नहीं, बहुत टफ है। बहुत टफ है। अब इसको एक कलब से हम लोग और समझते हैं।
30 अहोरात्र जो होता है वह हम लोगों का 1 महीना होता है, तो हमारे पितरों का 1 दिन होता है। हमारे पितर का एक दिन एक होता है। हमारे पितर का 1 दिन होता है। अच्छा, ये आप ज्योतिष की प्रारंभिक क्लास में यह समझना पढ़ना आवश्यक है या नहीं है? बहुत आवश्यकता है बहुत गुरुजी। आवश्यक है। सीधे को अगर कुंडली की बेसिक की पढ़ाई है, सीधे कुंडली बनाए और शुरू कर लिए, तब तो वो आधा अधूरा हो गया ना। जी गुरुजी। जी जी। हम लोगों ने जो पढ़ा, अभी कुछ क्षण पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ देर पूर्व, हालांकि अब समय समाप्त हो रहा है या हो भी गया, हमारी दूसरी कक्षा भी चलती है। आप लोगों का यदि विचार हो तो यहाँ के बाद में जो विशेष बातें हैं कल की कक्षा में हो जाए तो उत्तम रहेगा। क्या विचार है आप लोगों का? गुरुजी एक 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 प्रश्न है। हाँ, बोला जाए। सतयुग की जो दिन वर्षमान 1 करोड़ जो आपने कही है, हाँ, वो 17,28,000 होगी। 4,32,000 कलयुग की है। हाँ, 4,32,000 कलयुग की है ना, तो इससे इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो द्वापर का हो जाएगा। हाँ, वो 8,64,000। 3 से गुना कीजिएगा तो त्रेता युग का हो जाएगा। 12,93,093। 3 से गुना करना है ना, 4,32,000 में 3 से गुना कीजिए तो त्रेता का होगा। हाँ, तो 12 लाख। 4 4 गुना 3 12 लाख। और अब फिर 32 गुना 3। 32 में फिर 3 से गुना ना करेंगे? हाँ, उसका छन्नू 96। हाँ, तो अगर त्रेता के 4,32,000 जो हमने कहा, 4,32,000 में 3 से गुना करेंगे तो यह 3 शून्य तो वैसे आ गया था, फिर 3 गुना 6, 3 तिरी 9, 4 9। तिहाई 12। तो 12,96,000। हाँ, 12,96,000। करोड़ बोले तो ये सब घूम गया। अच्छा, चले ठीक है। तो बोलने में कभी कभी त्रुटियां हो जाती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं गुरुजी, एक बार कंफर्म हो जाए। माफ कीजिए। और इसी प्रकार सतयुग के लिए 4 से गुना करेंगे, 17,28,000। 3 हो गया, 17,28,000। जी गुरुजी। हाँ, तो बराबर है ना गुरुजी। हाँ जी, ठीक है। गिनती तो हमने गुना तो सही किया था, लेकिन पढ़ने में माफ कीजिए। ना, होता है होता है होता है। चलिए, तो आज की कक्षा